तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप सो बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहेगा। आज हम लोग लेके चले हैं फिजिक्स का 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1 विद्युत बल एवं क्षेत्र। विद्युत बल सबसे पहले हमारे लिए देखना होगा कि घर्षण विद्युत किसे कहते हैं। घर्षण विद्युत तो आप लोगों ने देखा होगा, जब किसी एक वस्तु को, ये मेरे पास एक वस्तु है, जब किसी एक वस्तु को किसी सतह पर, ये एक सतह है, इस पर रगड़ा जाता है या घर्षण कराया जाता है, रगड़ा जाता है या घर्षण कराया जाता है, तो उस वस्तु में आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो जैसे कि मैंने, ये एक सतह है और ये मेरे पास एक वस्तु है, इसको मैं घर्षण कराता हूँ तो इस वस्तु में एक आवेश उत्पन्न हो जाता है, इसे बोलते हैं घर्षण विद्युत। चूँकि यह विद्युत, तो उस वस्तु में आवेश उत्पन्न हो जाता है, उसे बोलते हैं घर्षण विद्युत। चूँकि यह आवेश काय में होता है? सतह में, इसीलिए इसे बोलते हैं स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत इसीलिए, क्योंकि यह काय में होता है? सतह में होता है, इसीलिए चूंकि यह आवेश सतह में होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्थिर विद्युत। ठीक, तो अब आती है आवेश की बात। ठीक, आवेश, मैंने उसमें शब्द बोला कि वस्तु में आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब आप बोलेंगे सर ये आवेश होता क्या है? सब बेसिक सी चीज़ें, ये कभी पेपर में नहीं आती, लेकिन हमारे लिए मालूम होना चाहिए। ठीक, तो फिर इसके बाद आया आवेश। आवेश हम लोग पढ़ेंगे 3 प्रकार के, धनावेश, दूसरा होगा ऋणावेश और एक होगा थर्ड उदासीन आवेश। ये 3 प्रकार के आवेश हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा कितने प्रकार के आवेश हो गए? 3 प्रकार के आवेश। तो सबसे पहले हम लेते हैं ऋणावेश। ऋणावेश जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। यदि किसी पदार्थ है, मेरे पास एक ये पदार्थ है, मान लीजिए ये मेरे पास एक पदार्थ है, इसमें अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, मैंने इसको सतह से क्या कराया? घर्षण कराया। तो घर्षण कराने के कारण इसमें क्या हो गई? इसमें इलेक्ट्रॉन, सतह से इसमें इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये कौन सा आवेश हो जाएगा? ऋणावेश। यानी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता जिस पदार्थ में होती है उसको बोलते हैं ऋणावेश। और जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उसको बोलते हैं धनावेश। और बात आती है उदासीन आवेश। तो सामान्यतः ऐसे पदार्थों में इलेक्ट्रॉन, ये उदासीन आवेश होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, तो इसको बोलते हैं उदासीन आवेश। जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है उसको बोलते हैं हम लोग उदासीन आवेश। ठीक, तो हम लोगों ने आवेश के बारे में पढ़ा। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? एक कांच की छड़, काय की छड़ है? कांच की छड़। कांच की छड़ काय पे रगड़ेंगे अपन? रेशम के कपड़े। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पे रगड़ा जाता है, मान लीजिए ये कांच की छड़ है और ये रेशम का कपड़ा है, इस पे हम इसको रगड़ेंगे, तो कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश धनावेश। तो ये जो कांच की छड़ थी ना, सपोज की है नहीं है, वैसे तो पेन है, ये जो कांच की छड़ है इसमें आवेश कौन सा होगा? प्लस आवेश। और जो हमारा रेशम का कपड़ा था, इस पे इस पे जो कांच की छड़ होती है, सॉरी, इस पे होगा धनावेश, और जो रेशम का कपड़ा होगा उस पर ऋणावेश उत्पन्न होगा। मतलब इसके जो कांच की छड़ के इलेक्ट्रॉन थे वो रेशम के कपड़े में आके ले लिए। तो रेशम के कपड़ों में क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, और जो कांच की छड़ थी इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, इसलिए इस पर ऋणावेश आया। ओके, ठीक, तो अगला देखते हैं हम लोग। अगला हमारे लिए देखना होगा आवेश के क्वांटीकरण, आवेश के इलेक्ट्रॉनिकी या सिद्धांत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आवेश किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता के कारण आवेश होता है। सबसे पहले तो हम लोगों ने यही देखा था ना, कोई वस्तु है, मैं आज आपसे बोलूँ इस पर आवेश क्यों है, या तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी या कमी के कारण इस पर आज आवेश है। तो अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो वहाँ पे धनावेश होगा, ऋणावेश होगा, और यदि कमी है तो वहाँ पे वहाँ पे धनावेश होगा। ठीक,
चूँकि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की उत्तरदायी चूँकि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जो आवेश का उत्तरदायी कण होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन, इसीलिए आवेश के इसे इलेक्ट्रॉनिकीय सिद्धांत बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के कारण ही आवेश आ रहा है और जा रहा है। किसी पर धनावेश है, किसी पर ऋणावेश, कारण पूछा जाए तो इलेक्ट्रॉन, बस ठीक। तो अब आया आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत। इस पे बेस्ड आपको बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे। तो आवेश के इलेक्ट्रॉनिकीकरण सिद्धांत सिर्फ यही बोलता है कि जो किसी वस्तु पर आवेश होता है उसके लिए उत्तरदायी कण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ही। तो हम लोग देते हैं आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत। ये क्या होता है, तो किसी वस्तु में उत्पन्न होने वाला आवेश इलेक्ट्रॉनों के आवेश का पूर्ण गुणक होता है, इलेक्ट्रॉनों के आवेश का पूर्ण गुणक होता है, ठीक। तो यदि किसी वस्तु में यदि कोई वस्तु है जिसमें n इलेक्ट्रॉन है, n क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इसमें अधिकता या कमी हो रही है, ठीक। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, NE, जहाँ पर E की वैल्यू फिक्स होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलाम। Q की वैल्यू फिक्स होगी यहाँ पे, तो हम यहाँ पे E की वैल्यू फिक्स होगी तो हम Q की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम लोग एक ऑक्सीजन के नाभिक में आवेश की मात्रा को हम लोग ज्ञात करते हैं। तो इसका N इक्वल टू क्या होता है, 8, ठीक। E की वैल्यू हमारे लिए दी है, हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले में रख देंगे, Q इक्वल टू NE होता है। तो हमारे लिए N की वैल्यू कितनी थी, 8 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻90। तो ये इसका मल्टीप्लाई होगा 8 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 128 इंटू 10⁻⁻90 कूलाम। तो ऑक्सीजन के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑक्सीजन में आवेश की मात्रा होगी 1.28 इंटू 10⁻80 कूलाम। 80 क्यों आएगा, चूँकि अपन ने 11th क्लास में पढ़ा था कि कोई भी चीज़ होती है तो 1.28 इंटू 10⁻80 कूलाम होती है, ठीक। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, अगली वीडियो में हम लोग और आगे का पढ़ेंगे। तो जब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, जयराम जी की।